क्या भारत में लगातार सुधर रहे बिजनेस के माहौल से डर गया है चीन? क्या भारत में आ रहे विदेशी निवेश ने उड़ा दी है चीन की नींद? क्या चीन के दबाव में काम करता है विश्व बैंक? ये सवाल इसलिए क्योंकि दुनिया भर में कारोबारी सुगमता के लिए पैमाना माने जाने वाली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक ने फिलहाल रोक दिया है। इस रिपोर्ट को बंद करने के पीछे चीन का कनेक्शन बताया जा रहा है। दरअसल ये रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में बिजनेस करने के मामले में कौन सा देश कितना सही है। वर्ल्ड बैंक को साल 2018 और 2020 की रिपोर्ट में आंकड़ों में हेराफेरी का पता चला था। एक आंतरिक जांच के बाद ये गड़बड़ी सामने आई थी। ये जांच वाशिंगटन की लॉ फर्म विल्मरेल ने की थी। इस जांच में खुलासा हुआ है कि वर्ल्ड बैंक के स्टाफ ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में चीन की रैंकिंग बढ़ाने के लिए आंकड़ों में हेराफेरी की थी। उन्होंने ऐसा विश्व बैंक के तत्कालीन प्रेसिडेंट जिम योंग किम और सीईओ क्रिस्टालिना जॉर्जिवा के दबाव में किया था। विश्व बैंक की जांच में पाया गया कि 4 देशों के आंकड़ों में हेराफेरी की गई थी। इनमें चीन, अजरबैजान, सऊदी अरब और यूएई शामिल थे। इस हेराफेरी की जानकारी जून 2020 में सामने आई थी। इसके बाद विश्व बैंक ने रिपोर्ट और इसे तैयार करने के तरीकों का ऑडिट करना शुरू किया। जाहिर है किसी भी सूरत में इस रिपोर्ट पर रोक से भारत को काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि भारत की रैंकिंग में तेजी से सुधार हो रहा था। साल 2017, 2018 और 2019 में जारी रिपोर्ट में भारत उन टॉप 10 देशों में शामिल था जहां बिजनेस करने के लिए माहौल सबसे तेजी से सुधर रहा था। अक्टूबर 2019 में जारी आखिरी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत 63वें पायदान पर था, जबकि 2018 की रिपोर्ट में भारत 77वें और 2017 की रिपोर्ट में भारत 100वें पायदान पर था। अक्टूबर 2019 में जारी रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत ने 2018-19 में 59 रेगुलेटरी रिफॉर्म्स लागू किए हैं। दरअसल भारत ने बिजनेस शुरू करने, परमिट हासिल करने, सीमा पार व्यापार और इंसॉल्वेंसी से जुड़ी प्रक्रिया को आसान बनाया था। पिछले कुछ सालों में भारत निवेश के लिहाज से लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा था। सरकार का लक्ष्य साल 2020 तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में शीर्ष 50 देशों में जगह बनाना था। इस रिपोर्ट में चीन के कनेक्शन का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 31 अक्टूबर 2017 को जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में चीन 78वें पायदान पर था। हालांकि उसी साल 16 अक्टूबर को जारी अंतिम रिपोर्ट में चीन 50वें पायदान पर था। इससे संकेत मिलता है कि रिपोर्ट तैयार होने के बाद आंकड़ों में गड़बड़ी की गई, जिससे चीन लिस्ट में ऊपर आ गया। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक वर्ल्ड बैंक की तत्कालीन चीफ एग्जीक्यूटिव क्रिस्टीना जॉर्जिवा ने स्टाफ पर दबाव बनाया था कि वे चीन की रैंकिंग को बेहतर दिखाएं। साथ ही IMF के तत्कालीन अध्यक्ष जिम योंग किम पर भी चीन का दबाव होने की बात कही गई है। ऐसे में विश्व बैंक की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। मोदी सरकार लगातार कारोबार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स की दर में कमी कर कंपनियों को नए निवेश के लिए आकर्षित किया है। टेलीकॉम सहित कुछ क्षेत्रों में 100% FDI की इजाजत दी गई है। इन सभी कदमों से देश में बिजनेस का माहौल लगातार सुधर रहा है। दुनिया भर की कंपनियां भारत को निवेश के लिए शानदार डेस्टिनेशन के रूप में देख रही हैं और यही बात चीन को हजम नहीं हो रही।